दोस्तों आज का एपिसोड थोड़ा सा हटके है, थोड़ा बोल्ड है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, लेकिन जो सच है उसे कहना जरूरी होता है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उस शख्स की जो एक डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, होस्ट भी है, फैशन आइकन भी है और सबसे बड़ा किंग मेकर भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करण जौहर की। अब करण जौहर का नाम सुनते ही दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कहते हैं ओहो कितने क्यूट हैं, कॉफी विद करण कितना अच्छा शो है, उनकी फिल्में कितनी इमोशनल होती हैं। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कहते हैं नेपोटिज्म की जड़ यही है, इन्होंने ही बाहर से आने वाले टैलेंटेड बच्चों का हक मारा है। तो आज हम करण जौहर के इन दोनों पहलुओं को आपके सामने रखेंगे, न्यूट्रली देखेंगे, न करण जौहर के पक्ष में न ही उनके विरोध में, बस जो है आपके सामने रखेंगे। फिर आप खुद फैसला कीजिए कि हीरो कौन है और विलन कौन है। पहले बात करते हैं करण जौहर की शुरुआत की। करण यश जौहर के बेटे हैं। यश जौहर जो धर्मा प्रोडक्शंस के संस्थापक थे और बॉलीवुड के एक बड़े रिस्पेक्टेड नाम थे। यानी करण एक फिल्मी घराने में पैदा हुए, उन्हें वो माहौल मिला जो किसी बाहरी बच्चे को कभी मिलता नहीं है। शाहरुख खान से दोस्ती उनकी शुरुआत में हो गई थी और यही दोस्ती उनकी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है की नींव बनी। 1998 में जब ये फिल्म आई तो करण जौहर रातों रात एक बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए। काजोल, शाहरुख, रानी तीनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों को दीवाना कर दिया। फिल्म ने उस साल अवार्ड्स की झड़ी लगा दी। एक नई आवाज़ बॉलीवुड में दाखिल हो गई और उसके बाद करण ने और भी कई झंडे गाड़े। नेक्स्ट उनकी जो फिल्म आई थी कभी खुशी कभी गम, 2001 का साल था। इस फिल्म ने एनआरआईज यानी विदेश में रहने वाले भारतीयों के दिलों को छू लिया। परिवार, प्यार, रिश्ते, इन विषयों पर करण ने एक ऐसी भाषा में बात की जो हर घर में समझी जाती थी। फिल्म का हर गाना आज भी हिट है। बात कल हो ना हो आई, फिर कभी अलविदा ना कहना, माय नेम इज़ खान, एक के बाद एक ऐसी फिल्में आती रहीं जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज होती चली गई। माय नेम इज़ खान जैसी फिल्म बनाना उस दौर में बेहद साहसिक फैसला था। एक मुसलमान आदमी की कहानी 9/11 के बाद के अमेरिका में। ये करण की फिल्म मेकिंग की मैच्योरिटी को दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे करण बड़े होते गए उनका नाम नेपोटिज्म के साथ और गहराई से जुड़ता चला गया। 2017 में एक फिल्म फेस्टिवल में कंगना रनौत ने उन्हें सीधे उनके मुंह पर कहा, आप बॉलीवुड में नेपोटिज्म के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं। पूरा हॉल हंसने लगा, करण भी हंसे, लेकिन उस हंसी के पीछे एक बेचैनी दिख रही थी। बाद में उन्होंने अपनी किताब एन अनसूटेबल बॉय में माना कि उस बात ने उन्हें काफ़ी अफेक्ट किया था। अब सवाल यह है कि क्या करण जौहर सच में नेपोटिज्म के सबसे बड़े अपराधी हैं? देखिए, धर्मा प्रोडक्शंस ने जिन स्टार किड्स को लॉन्च किया उनमें अनन्या पांडे, जानवी कपूर, आलिया भट्ट, टाइगर श्रॉफ, इनके नाम सामने आते हैं, वरुण धवन। अब आलिया भट्ट के बारे में तो ये कहना होगा कि उन्होंने अपनी एक्टिंग से साबित किया है कि वो सिर्फ महेश भट्ट की बेटी नहीं है बल्कि एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं। उड़ता पंजाब आप उनकी देखिए, राजी, गंगूबाई काठियावाड़ी, इन सभी फिल्मों ने उनकी काबिलियत को बेशक सिद्ध किया। लेकिन क्या उन्हें पहला मौका उनके नाम की वजह से मिला? शायद हाँ, क्योंकि यही नेपोटिज्म की असली समस्या है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्टार किड्स को मौका मिलता है, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें मौका तब भी मिलता है जब किसी ज़्यादा टैलेंटेड आउटसाइडर को दरवाजे पर ही रोक दिया जाता है। उनको पहला मौका जो मिलता है बड़ी आसानी से मिल जाता है। और ये सिर्फ करण जौहर की समस्या नहीं है, ये पूरे बॉलीवुड का सिस्टम है। करण इसका सबसे विजिबल चेहरा है। याद कीजिए संजय लीला भंसाली जिन्होंने रणवीर कपूर और सोनम कपूर को लॉन्च किया था सावरिया से 2007 में। अब सलमान खान ने भी स्टार किड्स को खूब लॉन्च किया है, सूरज बड़जात्या ने भी किया है, राम गोपाल वर्मा ने भी किया है, लेकिन उन पर उतना नहीं बोला जाता जितना कि करण पर बोला जाता है। अब बात करते हैं कॉफ़ी विद करण की। ये शो बॉलीवुड का सबसे चटपटा शो है। इसमें जो बातें होती हैं वो किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं होती हैं, शायद नहीं हो सकती। यहाँ स्टार्स अपनी जो अंदरूनी बातें वो बहुत खुलकर बोल देते हैं और अक्सर से हेडलाइंस बन जाती हैं। लेकिन 2019 में एक ऐसा एपिसोड भी आया जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। उस एपिसोड में कुछ एक्टर्स ने पार्टीज और सब्सटेंसेस के बारे में ऐसी बातें कहीं जो एनसीबी यानी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कान खाड़े कर गई। करण ने वो वीडियो हटा दिया, खेद जताया, लेकिन इंटरनेट ने उसे नहीं हटाया। और जब 2020 में सुशांत सिंह राजपूत का दुखद निधन हुआ तो वही क्लिप जो करण के घर की पार्टी की क्लिप थी वो फिर से सुर्खियों में आ गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने करण जौहर को सुशांत के अवसाद और उनकी तकलीफ के लिए जिम्मेदार ठहराया। आरोप यह लगा कि करण और उनके जैसे ताकतवर लोगों ने सुशांत को जानबूझकर बाहर रखा, उनकी फिल्मों को रोक दिया, उनके साथ भेदभाव किया। करण ने इन आरोपों पर सीधा जवाब नहीं दिया और यही चुप्पी उनके लिए सबसे महंगी साबित हुई। लोग बार बार उनकी हाउस पार्टी की वो क्लिप दिखाते रहे जो करण ने अपने सोशल मीडिया पर खुद शेयर की थी। उस दौर में करण जौहर ने सोशल मीडिया से लगभग खुद को हटा लिया था। उनके घर के बाहर धरने हुए, उनके पुतले जलाए गए। एक शख्स जो हमेशा लाइमलाइट में रहना पसंद करता था वो अचानक से गायब होने लगा। ये उनके करियर का सबसे कठिन दौर था, लेकिन फिर करण वापस आए और जब वापस आए
तो कुछ बदला हुआ था उनमें। जी हाँ, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एक ऐसी फिल्म साबित हुई जो परिवार और पैट्राइकल सोसाइटी और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बात करती थी। ये वो करण नहीं थे जो सिर्फ चमकदार सेट्स और डिज़ाइनर कपड़ों की फिल्में बनाते थे। इस फिल्म में एक मैच्योरिटी दिखी और दर्शकों ने उसे पसंद भी किया। एक और बात करते हैं जो करण जौहर के बारे में अक्सर नहीं कही जाती। उन्होंने भारतीय मनोरंजन जगत में LGBTQ का भी रिप्रेजेंटेशन किया है और उनके लिए सटल लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जब उन्होंने अपनी किताब में अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में लिखा, बिना एक्सप्लिसिटी कुछ भी कहे लेकिन फिर भी बहुत कुछ कहते हुए, तो वो बॉलीवुड के उन चुनिंदा लोगों में थे जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई थी और धीरे धीरे अपनी फिल्मों में भी उन्होंने ऐसे किरदारों और कहानियों को जगह देना शुरू किया जो कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में लोग दिखाने की हिम्मत कम करते हैं। तो दोस्तों, करण जौहर एक बेहद जटिल इंसान है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया, भावनात्मक फिल्में, नए चेहरे, एक नई सिनेमैटिक भाषा, लेकिन उन्होंने उस सिस्टम को भी मजबूत किया जो आउटसाइडर्स के लिए दरवाजे बंद रखता है। वो नेपोटिज्म के अकेले अपराधी नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़े प्रतीक ज़रूर बन गए हैं और इसमें शायद खुद उनके ही कई सारे बयान हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने खुद को मार्केट भी ऐसे किया कि वो फ्लैग बेरर हैं नेपोटिज्म के। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि करण जौहर को ना तो पूरी तरह हम हीरो कह सकते हैं, ना पूरी तरह से विलन कह सकते हैं। वो बॉलीवुड के उस चेहरे को दिखाते हैं जिसमें आपको जो देखना हो दिख जाता है, चाहे आप प्यार की नज़र से देखें या नफ़रत की नज़र से। आप क्या सोचते हैं करण जौहर के बारे में? आप जो भी करण जौहर के बारे में अपनी राय रखते हैं, क्या आपको लगता है कि करण ने जानबूझकर खुद को ऐसे मार्केट किया, खुद को बार बार इस तरह से प्रेजेंट किया, खुद को बार बार वो लोगों के सामने ऐसे रखते रहे और यही वजह है कि आज लोग उनको नेपोटिज्म का फ्लैग बेरर मानते हैं? तमाम चीज़ें हैं करण जौहर के बारे में। हमेशा वो निशाने पर भी रहते हैं, सोशल मीडिया के निशाने पर तो काफ़ी रहते हैं। अब बहुत लंबा लंबा ऐसा भी समय रहा है जब उन्होंने सोशल मीडिया से छुट्टी ले ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग उनके बारे में क्या बात करें। खासकर सुशांत सिंह राजपूत के वक्त तो बहुत तरह की बातें उनके बारे में कही गई, लेकिन उन्होंने खुलकर कभी कुछ नहीं कहा। हालांकि वो ये भी कहते रहे कि भाई जब मैं अपना पैसा लगाता हूँ तो मैं डिसाइड करूँगा ना कि मैं किसको लूँगा, मेरी फिल्मों में कौन होगा। लेकिन एक और बात लोगों को सबसे ज़्यादा बड़ी हैरानी तब हुई कि उनके सबसे करीबी दोस्त शाहरुख खान, जो उनके सबसे करीबी दोस्त माने जाते हैं, शाहरुख खान के 2 बच्चे हैं जो फिल्मों में एंट्री कर चुके हैं या कर रहे हैं इनफैक्ट, चाहे सुहाना खान हो या आर्यन हो। आर्यन या सुहाना दोनों के करियर की शुरुआत में करण जौहर का कोई रोल नहीं रहा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे उन्होंने खुद ही अपने कदमों को पीछे रखा था या शाहरुख खान ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि वो अपने बच्चों का करियर उनके ज़रिए शुरू करें, जबकि आम तौर पर फिल्मी इंडस्ट्री में माना जाता है कि अगर आप स्टार किड हैं तो आप करण जौहर के साथ ही करियर शुरू करते हैं, क्योंकि दूसरा ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है जिसने इतनी संख्या में इतने सारे नेपो किड्स को मौका दिया हो अपने करियर को शुरू करने का। तो क्या सोचते हैं दोस्तों आपको लगता है कि करण जौहर ने खुद अपने आप को इस तरह से मार्केट किया है, खुद अपने आप को ऐसे ब्रांड किया है जो कि उनकी ब्रांडिंग है, या आपको लगता है कि लोगों ने शायद उनके बारे में कुछ ऐसा परसेप्शन बना लिया? वैसे बहुत हद तक योगदान उनके अपने शो का भी है, जिस शो ने उन्हें जगह भी दी है एक अलग तरह की इंडस्ट्री में, और साथ ही ये भी बताया है कि करण वो करण नहीं है जो अक्सर दिखते हैं। करण अंदर से कुछ और हैं और कई बार करण ने अपनी फिल्मों के ज़रिए तो इस बात को बहुत बार साबित किया है कि वो एक बहुत अलग तरह की खुली सोच रखते हैं, और ये बात उनके इंटरव्यूज़ में भी दिखाई देती है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं क्योंकि वो स्टार से इतना फ्रेंडली हैं तभी वो इतना कुछ उनसे निकलवा पाते हैं और उनसे काम भी निकलवा पाते हैं, और साथ ही जो उन पर टैग लगता है नेपोटिज्म का, जो उन्होंने फ्लैग बेरर वाला जो उनका रोल है। तो क्या सोचते हैं दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा करण का इमेज है, ये करण ने खुद बनाया है या लोगों ने उन्हें दिया है, या आपको लगता है कि बहुत हद तक करण खुद जिम्मेदार हैं इस तरह की इमेज के बीच अगर वो फंसे हुए हैं? आप अपनी राय बहुत खुलकर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखना मत भूलिएगा, और जब भी आप अपना कमेंट लिखें तो अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिए।